अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। एक मिडिल क्लास मैन ही आपको मिडिल क्लास ट्रैप से अच्छे से अवगत करा सकता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोजर टॉक्स में। चलिए समझते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत हम दो दोस्तों से करते हैं जिनके नाम सुमित और अर्पित हैं। ये दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों अभी अभी अपनी एकेडमिक एजुकेशन ख़त्म किए हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव कार्यरत हैं, जहां पर इनकी मासिक आय 35,000 रुपये है। सो पहले हम बात करते हैं सुमित की। सुमित एक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये लोग मिडिल क्लास फैमिलीज हैं। तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। सुमित भी एक इमोशनल लड़का है। उसने पहले से ही प्लान कर रखा है कि सैलरी आएगी तो मुझे क्या क्या करना है। वो अपने उन सारे छोटे ड्रीम्स को लिस्टेड करता है और सैलरी आती है पूरे करता है। अपने फादर के लिए कुछ लेता है एक्सपेंसिव, कुछ मदर के लिए, कुछ सिस्टर के लिए और कुछ अपने लिए भी। बट सुमित भूल जाता है कि उसको सेविंग्स भी करनी होती हैं, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रहा होता है। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद सुमित को एक स्पोर्ट बाइक में रुचि आ जाती है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए होती है, जिसको वो 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर 3 लाख रुपए का लोन लेकर उसको ले लेता है। और 1 साल 1.5 साल बाद जब तक वो EMI पे करता है, उसको रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं एक EMI और लोन के ट्रैप में फंसता चला जा रहा हूँ। इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपने एक पैशन को फॉलो करता हूँ। हालांकि वो बहुत पहले से उसको फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए उसने फिर से उस पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और लोगों की फ़ोटोज़ को एडिट करके नेट पे डालना, लोगों से काम लेना, धीरे धीरे उसने अपने पैशन को बढ़ा लिया। लेकिन सुमित ने एक गलती की, उसने सोर्स ऑफ अर्निंग्स तो बढ़ाया बट उसने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया। और धीरे धीरे उसकी फैमिली वालों ने सुमित के ऊपर एक प्रेशर बनाते बनाते बोला कि अब आपकी शादी की उम्र हो गई है, अब आप शादी करें। तो सुमित ने अपने फैमिली की बात मानकर उसने शादी कर लिया। अच्छे से सब कुछ चल रहा था। उसके बाद सुमित के यहाँ कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद, सुमित के यहाँ एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी लड़की का जन्म होता है। देन सुमित रियलाइज़ करता है कि अब हमारी फैमिली के लिए एक छोटी सी कार की रिक्वायरमेंट है। सुमित के पास अपनी सेविंग कुछ भी नहीं थी। कार लेने के लिए उसके पास रुपए बहुत कम थे। उसने अपने पेरेंट्स से थोड़े बहुत रुपए लिए और कुछ सुमित ने अपने आप से जो थोड़े बहुत इकट्ठे किए हुए थे, सेव किए हुए थे, उन रुपए को इस्तेमाल किया। 10 लाख के फाइनेंस के साथ उसने एक कार ले ली और उसने थोड़ा सा भी रियलाइज़ नहीं किया कि वो आउट ऑफ बजट जा रहा है इस चीज़ से। उसने 2-3 लाख का डाउन पेमेंट किया और 10 लाख के कार EMI स्टार्ट हो चुकी थी। 2 से 3 साल बीतते गए, 4 साल बीतते गए। उसने और भी बीच में एक्सपेंसेस बढ़ा रखे थे जिनकी EMIs ऑलरेडी उसमें चल रही थी। और उसने इन सारी EMIs को ख़त्म करने के लिए आखिरकार एक ऐसी गलती की जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली को अवॉइड करना चाहिए। उसने उन सारी EMIs को बंद करने के लिए एक बड़ा लोन लिया। एक तरफ सुमित EMI भरता जा रहा था और दूसरी तरफ सुमित की बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो स्कूलिंग की तरफ जा रही थी। वो जिम्मेदारी भी सुमित को ही उठानी थी। उसे इस चीज़ का थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा था कि वो अपने एक्सपेंसेस को उसे कंट्रोल करना चाहिए, जो कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी के चलते धीरे धीरे टाइम बीतता है, वो 40 साल 45 साल की एज तक पहुंचता है और जिसके बाद वो अपने लाइफ के कीमती दिनों को खो चुका होता है सिर्फ जिम्मेदारियों और EMI को भरते भरते। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन है कि सुमित ने अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल नहीं किया। हालांकि 2 से 3 सालों में सुमित लोन फ्री हो चुका होता है। अब आगे उसकी बच्ची धीरे धीरे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रही होती है। सुमित ने बहुत ही कम सेविंग कर रखी है जिससे उसकी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं है और वो आगे चलकर अपनी बच्ची के लिए एक हायर एजुकेशन लोन फिर से लेता है। सो इस टॉपिक के माध्यम से आपने यहाँ तक ये जाना
कि एक बार अगर कोई लोन ट्रैप में फंसता जाता है फिर वो आगे तक फंसता चला जाता है। सो आप प्लीज़ कोई भी काम करें अपने आउट ऑफ बजट से काम ना करें, अपनी जितनी पॉकेट अलाउ करे आप उतना काम करें। अब हम बात करते हैं सुमित के दोस्त अर्पित की, जिसने साथ ही में अपना करियर स्टार्ट किया था। सुमित की तरह अर्पित ने भी एक बाइक लिया और उसने भी ईएमआई पर ही लिया सुमित की देखा देखी में। लेकिन अर्पित को कुछ ही सालों में बहुत जल्द रियलाइजेशन हो चुका था कि ईएमआई और लोन ये सब एक ट्रैप होते हैं और ये सब कभी भी आउट ऑफ बजट नहीं करने चाहिए। लेना चाहिए, लो, लेकिन आप उतना लो जितना आप पे सको, जल्द से जल्द ईएमआईज को ख़त्म कर सको उतना ही लो। 1 डेढ़ साल बाद अर्पित ने फोकस किया अपने पैशन पर। अर्पित को पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था। उसने धीरे धीरे घर पर रखे कुछ सामान पर अपनी प्रैक्टिस की, लाइक उसने मग होता है उस पर प्रैक्टिस की, पेंटिंग की, और उसको होम डेकोर का भी बहुत अच्छा शौक था। उसने घर पर किसी भी चीज़ पर पेंटिंग करता और वो डेकोर की तरह रखता। लोग उसके घर आते, तारीफ़ करते, वो और मोटिवेट होता, उन पर काम करता और धीरे धीरे अपनी पेंटिंग स्किल को वो बढ़ा लेता है। वो अपनी पेंटिंग को लोकल मार्केट में सेल करता है, लोग उसकी पेंटिंग को बहुत प्यार देते हैं। धीरे धीरे वो अपनी पेंटिंग्स को ऑनलाइन भी सेल करने लगता है और 2-3 साल जैसे ही बीतते हैं वो एक इतना अच्छा अपना बिजनेस खड़ा कर लेता है कि फिर वो जॉब क्विट कर देता है, फुल टाइम अपने पैशन को फॉलो करता है, अपने पैशन पर ध्यान देता है, नॉलेज बढ़ाता है और अच्छे से उसको बेहतर बनाता है। अपनी लाइफ में स्टेबल हो चुका था। अब वो कुछ सालों बाद शादी करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है और अपने पैशन को फुली ध्यान देता है और उसी को फॉलो करता है। उसको हमेशा, हर रोज़, हर साल उसको और बेहतर बनाता चला जाता है। आगे आने वाले समय में वो सोचता है कि हमारे बच्चे, हम किसी भी प्रकार की कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस में ना जाएं और हमें कोई भी फाइनेंशियल परेशानी ना हो। अब आपको तय करना है, आपको सुमित जैसा बनना है कि अर्पित जैसा बनना है। दोनों दोस्तों ने सेम पढ़ाई की, सेम स्कूलिंग की, सेम एजुकेशन लाइफ को एंजॉय किया और सेम जगह जॉब करते थे। सिर्फ दोनों के लाइफ में एक ही अंतर था कि अर्पित ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना सीख लिया था। उसने अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर लिया था। उसे अच्छे से आता था कि मैं अपने रुपए को, मैं अपनी सैलरी को, मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम को और कैसे बढ़ा सकता हूँ और उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। हालांकि स्कूल और कॉलेज से ही हमें फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज देनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दी जाती है। हमारे जैसे लाखों और करोड़ों मिडिल क्लास फैमिलीज़ की यही कहानी है। कुछ सही पाथ को फॉलो करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बना जाते हैं, तो कुछ गलत पाथ को फॉलो करके अपनी फैमिलीज़ की कंडीशन को वीक बना जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।